गुरु भक्ति योग। शांति का मार्ग दिखाने के लिए गुरु अनिवार्य। वाहे गुरु, यह गुरु नानक देव जी के अनुयायियों का गुरु मंत्र है। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो तो आपको गुरु की महत्ता का परिचय होगा। गुरु की पूजा करके सदा उनका स्मरण करो, इससे आपको सुख प्राप्त होगा। श्रद्धा माने शास्त्रों में, गुरु के शब्दों में, ईश्वर में और अपने आप में विश्वास। किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा से रहित होकर गुरु की सेवा करना, यह सर्वोच्च साधना है। श्रवण माने गुरु के चरण कमलों में बैठकर वेद का श्रवण करना। गुरु सेवा महान शुद्धि करने वाली है। आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है। जितनी भक्ति भावना प्रभु के प्रति रखनी चाहिए, उतनी ही गुरु के प्रति रखो, तभी सत्य की अनुभूति होगी। सदैव एक ही गुरु से लगे रहो। ईश्वर आदि गुरु है, जिनको स्थान एवं समय यानी देश काल की सीमा नहीं होती। एक शाश्वत युग तक वे समग्र मनुष्य जाति के गुरु हैं। हम संसार में सबसे अधिक किससे प्रेम करते हैं, या किसे अधिक सम्मान देते हैं, या किसे अपना परम हितैषी, अपना मित्र मानते हैं? जवाब बड़ा ही सरल है कि जो हमसे प्रेम करता है, हमारा सम्मान करता है, यह हमारा हितैषी है। अन्यथा जो हमसे ईर्ष्या भाव रखता है, यह हमारा बुरा करता है। हम उससे कभी कोई संबंध रखना पसंद नहीं करते। परंतु क्या हम जानते हैं कि संसार में एक सत्ता ऐसी भी है जो घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, अपमान, स्वार्थ इन सभी दायरों से मुक्त होती है। वह घृणा के बदले भी प्रेम देती है, और वह सत्ता अपमान को सहकर भी सम्मान प्रदान करती है, क्योंकि वह सत्ता संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु ही धरती पर अवतरित होती है। उस सत्ता को कहा जाता है गुरु सत्ता। हमने देखा होगा, जब कोई सुनार के पास जाता है सोना लेकर, तो सुनार उस सोने को पहले परख कर देखता है कि ये वास्तव में सोना है भी या नहीं। कोई मूर्तिकार जब मूर्ति निर्माण के लिए पत्थर का चुनाव करता है, तो पहले अच्छे से परीक्षण करके देखता है कि क्या ये पत्थर एक सुंदर मूर्त के निर्माण योग्य है या नहीं। कहीं छोटी सी भी चुभन से यह टूट कर बिखर न जाए। एक कुम्हार हर स्थान पर पड़ी हुई मिट्टी को बर्तन बनाने के लिए नहीं चुनता है। इस कार्य हेतु वह साफ और स्वच्छ मिट्टी का ही प्रयोग करता है। परंतु वह गुरु सत्ता ना तो सुनार की तरह सोने को परखती है, न मूर्तिकार की तरह पत्थर का निरीक्षण करती है, और न ही कुम्हार की तरह स्वच्छ मिट्टी का चयन करती है। यह परम दयालु सद्गुरु तो पात्र अपात्र, ऊंच नीच, गुण अवगुण, पाप पुण्य से सर्वथा परे प्रत्येक इंसान को अपनी पवित्र पावन शरण प्रदान करते हैं। उनके दरबार में सुरक्षित या प्रवीण लोगों को ही स्थान नहीं मिलता, अपितु वे तो अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक मनुष्य में प्रवीणता भरने का सामर्थ्य रखते हैं। गुरु ऐसे जोहरी हैं जो खोटे हीरे को लेकर भी उसे अनमोल रत्न बना देते हैं। ऐसे करुणानिधान गुरु की दयालुता के विषय में एक बार भगवान रमण महर्षि से उनके शिष्य ने
पूछा कि गुरुदेव, गुरु तो दया के सागर होते हैं, करुणा के सागर हुआ करते हैं ना। महर्षि ने कहा, नहीं, शिष्य को लगा उससे कोई त्रुटि हो गई जो गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं। उसने फिर कहा, क्षमा करें गुरुदेव, परंतु क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आपने ऐसा कहा? रमण महर्षि ने कहा, हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई। तुम्हारे कहने में, क्योंकि गुरु मात्र करुणा के सागर नहीं, सागर की तो सीमा होती है, परंतु गुरु की दया और करुणा की कोई सीमा नहीं होती। वे अपने सरल और सहज स्वभाव का किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करते। सागर मर्यादित है, लेकिन सद्गुरु दया और करुणा में अमर्यादित है। हम सब ने एक कथा सुनी होगी कि एक संत तालाब में स्नान कर रहे थे। एकाएक उनकी नज़र एक बिच्छू पर पड़ी। वह प्राणों के लिए छटपटा रहा था। उन्होंने उस पर दया की और उसे अपने अंजलि में उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे सूखे स्थान पर रख पाते, उस बिच्छू ने उनके हाथ पर जोर से डंक मारा। संत दर्द से कराह उठे और बिच्छू उनके हाथ से छूट गया। थोड़ी देर बाद संत ने पुनः उसी क्रिया को दोहराया। इस बार भी बिच्छू ने उनके हाथ पर डंक मारा। एक किसान दूर से खड़ा इस दृश्य को देख रहा था। अब जब तीसरी बार संत उस बिच्छू को उठाने के लिए बढ़े, वह किसान दौड़कर उनके पास आया और बोला, महात्मन, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इसे बार बार बचा रहे हैं और यह आपको डंक मार रहा है। डूबने दीजिए, इसे मरने दीजिए। संत मुस्कुराते हुए बोले, इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है दया करना। यदि यह साधारण सा जीव अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, तो मैं अपने स्वभाव में परिवर्तन कैसे कर सकता हूँ? इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि नफ़रतों की चीज़ बन गए थे हम तो, नफ़रतों की चीज़ बन गए थे हम तो, इंसानियत का पाठ तुम्ही ने पढ़ाया सद्गुरु। हम तो डूब रहे थे मौत के समंदर में, हाथ खींचकर मेरा तुम्ही ने बचाया सद्गुरु। राख के ढेर पर सोए थे सपने बेशुमार, अज्ञानता की नींद से तुम्ही ने जगाया सद्गुरु। हम तो पत्थर थे रास्ते के, क्या हस्ती थी हमारी, तराश के इस पत्थर को तुम्ही ने सजाया सद्गुरु। ऐसा ही होता है गुरु सत्ता का स्वभाव, उनका सहज धर्म, उनकी प्रकृति। हमें यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि हमारे गुरुदेव ऐसी ही गुरु सत्ता है, जिन्होंने सदैव धर्म का ही निर्वाह किया। संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु, उनके उद्धार के लिए हमारे गुरुदेव सहज ही स्वयं को कटिबद्ध कर चुके हैं। ऐसे करुणावान भक्तवत्सल गुरु सत्ता को कोटि कोटि प्रणाम है।